वो डकैत लुटेरा जिसके ऊपर हत्या के आरोप, उसको साधु बना करके वहां भेजा गया। राहुल गांधी वहां जाकर के जूते पहन करके वहां दान देने के लिए जा रहे हैं। इन कालनेमियों को समझना पड़ेगा, ये वो लोग हैं जो केवल राष्ट्र का विरोध कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर सकते हैं। ये यही तो काम करते आए हैं, आज भी इसी काम को कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे दर्शकों, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी टक्कर योगी आदित्यनाथ से है। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं, ये समाज और देश के दुश्मन हैं। ये देश की दुर्गति अगर हुई इसी कारण से हुई, जातियों को जातियों में बांट दो। राहुल गांधी से जब सवाल पूछे जाते हैं, कहते हैं आप बीजेपी के आदमी हो क्या? अरे भाई, सवालों के जवाब दीजिए राहुल गांधी, क्यों भागते हैं? उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भैया बीजेपी के हो गया? नहीं बीजेपी का नहीं। यही है इस देश में, अगर कोई राष्ट्र की बात करता है तो वो बीजेपी का आदमी हो जाता है, अगर कोई देश को बचाने की बात करता है तो वो संघ का आदमी हो जाता है। कहां था देश 2014 से पहले? आज टॉप 5 कंट्रीज में है। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है, और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके। करारा जवाब मिलेगा, तैयार रहिएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोई नेता, कोई पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो जनता को जाकर के क्या बताती है? वो क्या बताएंगे? पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। बाबा जब चुनावी प्रचार करेंगे तो क्या बताएंगे, क्या करेंगे? बाबा बताएंगे कि हमने 10 सालों में यह किया है, अभी ये करना बाकी है, हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने ये जो नैरेटिव हमने तय किए हैं, जो एम्स हमारे हैं, हम उन पर काम करेंगे। क्योंकि ये नैरेटिव, ये देश को तोड़ने वाले नैरेटिव नहीं है, ये देश को जोड़ने वाले नैरेटिव हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब उनकी सरकार थी वो एक जनपद एक माफिया देते थे, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था। जब आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है, वो लोग माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। आज इनके पास में कुछ नहीं है तो ये तिलचट्टों का सहारा ले रहे हैं, उन तिलचट्टों को अपने कंधों पर बिठा करके घूम रहे हैं, उन तिलचट्टों के सहारे ये सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। इनके मिशन में, इनके विजन में केवल परिवार, झूठ, फरेब, इसके अलावा कुछ नहीं है। दर्शकों, ये धर्म की आड़ में समूचे सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। वो पप्पू यादव जैसा नेता वहां संसद में जाकर के ढोंगी, पाखंडी, कालनेमी बनकर के वहां नाटक कर रहा है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सबके मुंह में जैसे फेविकोल जम गया है। सोशल मीडिया पर वहां इसके फोटोज वायरल, वो विजुअल्स वायरल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये सारे के सारे भानुमति के कुनबे के नेता, इनको पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये चढ़ावा चोरी के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाहते थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वहां कार्रवाई हो रही है, बाबा की एसआईटी अपना काम कर रही है। इनके पास में कुछ नहीं है। वो डकैत लुटेरा जिसके ऊपर हत्या के आरोप, किडनैपिंग के आरोप, उसको साधु बना करके वहां भेजा गया। राहुल गांधी वहां जाकर के जूते पहन करके वहां दान देने के लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जूते पहनकर वहां दान देने के लिए जा रहे हैं। इनमें हिम्मत है, किसी मस्जिद में जाएंगे जूते पहन करके, किसी मौलाना के पास में वहां जाएंगे दान देने के लिए। दर्शकों, इनको समझना पड़ेगा, इन कालनेमियों को समझना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो केवल राष्ट्र का विरोध कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जो जब भी सत्ता में आए थे पहले तो पहचान का संकट खड़ा किया था। इनके पास में कुछ नहीं है। राहुल गांधी आज तक राम मंदिर
रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। अखिलेश यादव आज तक रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, इनको जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया गया था, ये कह रहे थे कि वहां तो नौटंकी चल रही है, नाच गाना चल रहा है। अरे तुम आज तक केवल नाच गाना करते आए हो। नाच गाने का वो जो महोत्सव तुम्हारे सफाई में होता था, वहां केवल और केवल मुंबई वालों को बुला करके, वहां अभिनेताओं को उनका नाच गाना करवा करके तुम सत्ता में आते थे, मौज काटते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं है इस प्रदेश की जनता को बताने के लिए, इस देश की जनता को बताने के लिए दर्शकों इनके पास में। बीते 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ वाराणसी बनारस गए थे एक कार्यक्रम में, मतलब जनसभा को संबोधित करना था। बाबा पहुंचेंगे, भीड़ ना पहुंचेगी ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का काशी है, बनारस है, जिसकी काया पलट करने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बाबा तो जब बंगाल में जा रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, बिहार में जा रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां हजारों में लाखों में उनके जाने से पहले ही भीड़ जुट जाया करती थी। इतनी भीषण गर्मी में खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया, जब मैं वहां जाता था, वो लोग जो हिंदी नहीं समझते हैं लेकिन वो जय श्री राम समझते हैं, उनको पता है योगी जी आए हैं, भगवा कपड़े पहन करके आए हैं, उनको केवल देखने के लिए, उनको ये सुनने के लिए कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं जय श्री राम, दोनों हाथ उठा करके बोलो, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, डबल इंजन की सरकार आएगी, यहां के जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको मिट्टी में मिला देंगे। बंगाल में क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता है। चुन चुनकर गुंडों को वहां घरों से घसीट करके वहां की जनता ने मारा है। दर्शकों, यही है डबल इंजन की ताकत, जिससे ये चिढ़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जितने चेले चपाटे वहां सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इन्होंने उस सभा के अंत की तस्वीरें, बताया जा रहा है बारिश पड़ी तो लोग, भाई बारिश पड़ी तो कह दिया गया मन से कि जाइए अपने अपने घर, तो क्या करेंगे, कार्यक्रम वहां हो गया, योगी को जो कुछ कहना था कह दिया। वहां दिल्ली से भी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कई नेता वहां पर पहुंचे थे। वहां केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जो बीजेपी की कोर टीम का हिस्सा है, सब लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये नैरेटिव चलाते हैं दर्शकों। मैंने पहले भी आपको बताया है, चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए आपको रणनीति बनानी होती है, चुनाव जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। बाबा पिछले 2 महीनों से वही काम कर रहे हैं। रोजाना 2 से 3 जनसभाएं अलग अलग जिलों में जाकर के, विधानसभा जो यूपी की विधानसभा हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्यक्रम तय हो रहे हैं। वहां जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका लोकार्पण, शिलान्यास हो रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव दिल्ली में है। अखिलेश यादव दिल्ली में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। अखिलेश यादव दिल्ली में तिलचट्टों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चुनाव जीते जाते हैं। सनातन का विरोध करोगे, राम का विरोध करोगे, दुर्गति पहले से हो रही है, एक और नई दुर्गति को ये आमंत्रण दे रहे हैं दर्शकों, उसको आमंत्रित कर रहे हैं। इनके बारे में वही लोग लिख रहे हैं, अभी आपको बताऊंगा, आप सुनकर के माथा पीट लेंगे, भाई ये कैसे। क्योंकि देखिए, लोग वो बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो सरकार का विरोध भी करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दर्शकों, ऐसे नहीं है कि केवल वो सरकार के समर्थक हैं, सरकार के समर्थन में वो जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो सरकार से डंके की चोट पर सवाल भी पूछते हैं, जो सरकार से ये कहते हैं कि भाई ये गलत है, जो सही है उसको सही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। इनके पास में कोई जवाब नहीं है। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, जब उनके घर वाले, उनके परिजन वो जाते हैं, वहां जाकर के मीडिया से बात करके ये कहते हैं कि आप देखिए, छात्रों का मुद्दा है, छात्रों की बात हुई, सरकार ने काम किया, लेकिन वो लोग जो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को, सुरक्षा कर्मियों को गुंडे बता रहे हैं, संसद में खड़े होकर के गुंडे बता रहे हैं, वो बुद्धिजीवी लोग जो अपने, जब वो वीडियो बनाते हैं, अपने थंबनेल्स में दिल्ली पुलिस के जवानों को गुंडे बता रहे हैं, उनसे कोई सवाल ना पूछे। राहुल गांधी से जब सवाल पूछे जाते हैं, कहते हैं आप बीजेपी के आदमी हो क्या? अरे भाई, सवालों के जवाब दीजिए राहुल गांधी, क्यों भागते हैं? केवल अपने जो मनपसंद सवाल है वो आप सुनेंगे, उनके जवाब देंगे। कोई आपसे तीखा सवाल पूछे, आप कहते हैं ये तो बीजेपी का सवाल है, आप बीजेपी के आदमी हैं, आपसे जो कोई सवाल पूछेगा वो सब बीजेपी का है।
सब अपना काम धंधा छोड़ दें, राहुल गांधी की केवल चाटुकारिता करते रहें, अखिलेश यादव की चाटुकारिता करते रहें, क्योंकि इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं ये पत्रकारों के संस्थानों के नाम पूछते हैं। दर्शकों, ये वो लोग हैं जो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, जो पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है। ये जाति पूछने वाले लोग, इनको प्रदेश की जनता ने लंबे समय से विपक्ष में बिठाया हुआ है। इनके कारनामे ऐसे हैं, ये सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं। अभी बंगाल में इनकी दुर्गति हुई है, इसी सनातन विरोध में हुई है। वहां की जनता ये कह रही थी, बंगाल में रह रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि किसी जो इस्लामिक कंट्री में रह रहे हूं। जय श्री राम बोलते हैं तो लाठियां बरसाते हैं। दुर्गा पूजा का पंडाल वहां नहीं लग सकता, उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। आप समझिए, ये सनातन का विरोध करते करते पहले ही कितनी दुर्गति हो चुकी है, और अब जब ये काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा। एक वो श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, मैं तो पहले से कहता हूं दर्शकों, मेरी पुरानी वीडियो से जाकर के देखिएगा, ऐसे ऐसे लोग नमूने वहां जाते हैं, वो माइक लेकर के सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। अमन चोपड़ा गए, वरिष्ठ पत्रकार, उनका जो पॉडकास्ट अभी तक आया नहीं है, उससे पहले ही जो उसका टीजर है वो वायरल हो रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके चेले चपाटे वो भिड़ गए उनसे वहां, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। जब उनसे ये सवाल पूछे गए कि भैया जो दिल्ली पुलिस के जवानों पर वहां पथराव हुआ, क्या वो ठीक था, संसद की तरफ जा रहे थे, क्या वो ठीक था? बोला हाँ ठीक था। और अगर किसी ने पलट करके सवाल पूछ लिया तो दिक्कत है, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे। ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं ऐसे लोग। दर्शकों, ये दुर्गति किसी की कैसे होती है हम तो पहले दिन से बता रहे हैं। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी ये छापना शुरू कर दिया है। दिल्ली में फंसे रहे अखिलेश राहुल, सीएम योगी ने 219 सीटों पर बनाई पहुंच। आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त चुनावी रैलियों के साथ यूपी की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ जो उनके प्रतिनिधिमंडल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले करीब 2 महीनों में सीएम योगी प्रदेश के सभी 18 मंडलों का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान 219 के करीब विधानसभा क्षेत्रों तक उनकी सीधी पहुंच बनी है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड तक योगी की मौजूदगी दर्ज हुई है। इनको योगी से लड़ना है, इनको योगी को रोकना है। ऐसे रोकेंगे, यहां एसी में बैठ करके पीसी करते हैं, ऐसे काम होगा। ये झूठे नैरेटिव चला करके, प्रोपोगेंडा में लोगों को फंसा करके, ये इनके जो सोशल मीडिया वाले हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां बनारस में पहुंचे, काशी यानी बनारस में 9 साल में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला कि कार्यक्रम के दौरान पंडाल खाली होने लगा। आप देखिए, अंत तक केवल पत्रकार, पुलिसकर्मी वहां दिखाई दिए। ये देखिए, मनोज काका इनके प्रवक्ता हैं, वही तस्वीरें ये भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पैटर्न एकदम सेम है, वही तो ये भाई साहब लिखे हैं, वही ये भाई साहब लिखे हैं। आप देख लीजिए, पंडाल खाली हो गया, पत्रकार बचे, केवल पुलिसकर्मी बचे। यही है इनके पास में। हकीकत क्या है दर्शकों, ये तस्वीरें आप देखिए, ये उसी दिन की तस्वीरें हैं। इसलिए लोग इनके बारे में कह भी रहे हैं, कह रहे हैं अबे गधे, अखिलेश यादव के दलाल। कार्यक्रम के अंतिम समय में जब तेज बारिश शुरू हुई तब मंच संचालक ने खुद ही लोगों से जाने को कहा। दर्शकों, आप भी देखिए, वीडियो चल रही है, यही लोग इनके बारे में लिख रहे हैं। लो ये देखो भीड़, कितनी बार बोला है समय पर कार्यक्रम में आया करो, आखिर में कुर्सियां उठाने आओगे तो भीड़ कहां से दिखाई देगी। यह उसी दिन की भीड़ है दर्शकों। वो कुर्सियां जो आपको खाली दिखाई दे रही हैं या दिखाई जा रही हैं, उन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं, कोई खड़े हुए भी लोग हैं। लेकिन झूठा नैरेटिव, ये क्योंकि डबल इंजन को लड़वाना है। कभी भाई ये दिल्ली वाले, लखनऊ वाले आपस में लड़ रहे हैं, इनके नेताओं से जाकर के पूछो, ऑफ कैमरा यही कहते हैं, दिल्ली वाले लखनऊ वालों को हरवा देंगे, लखनऊ वाले दिल्ली वालों को हरवा देंगे। इनके पास चुनाव जीतने का और कोई साधन नहीं है दर्शकों, यही कह रहे हैं लोग। वाराणसी में योगी जी का रैला देखकर विपक्ष परेशान हो गया तो सोचने लगे क्या करूं। योगी जी के भाषण के बाद बारिश का वीडियो ये डालने लगे, जहां बारिश से बचने के लिए लोग इधर उधर हो गए। विपक्ष योगी जी की लोकप्रियता से परेशान है तो रोज ऐसे हथकंडे प्रयोग कर रहा है। वही कह रहे हैं दर्शकों लोग,
ये योगी जी की दीवानगी है, आप देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं भाई, ये तो उत्तर प्रदेश है, हमने तो बंगाल में देखा, हमने तो बिहार में, अभी ये तो ज्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ दिनों पहले की बातें हैं। ये श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद दर्शकों, अमन चोपड़ा ने ये ट्वीट किया है, कहा कि पहले हामिद अंसारी, फिर फारूक अब्दुल्ला और अब अविमुक्तेश्वरादीन। उन्होंने कहा यह शब्द मेरा नहीं है, ये खुद जो भाई साहब हैं स्वामी जी अविमुक्तेश्वरानंद जी उद्दीन, उनको कहा जा रहा, अगर ये उन्हीं का शब्द है, उन्होंने कहा है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। वो पहुंचे बीच पॉडकास्ट में, लाइट काटी गई, कैमरा बंद करने की कोशिश हुई, टीम के मोबाइल छीने, सहयोगियों ने गालियां दी, धमकाया, सब कैमरे में रिकॉर्ड है। महाराज जी ने स्वयं मुझे उग्र करने की धमकी दी, बाहर निकलकर सहयोगियों ने हाथ मरोड़ा, देख लेने की धमकी दी। एक पत्रकार के साथ जो सवाल पूछता है उसके साथ में ये व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा ये सारे के सारे जो दृश्य हैं, आपको जो पॉडकास्ट आएगा तो ये हम दिखा देंगे, आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों जाइएगा सोशल मीडिया पर जाकर के देखिएगा, ये इनकी हकीकत सामने आएगी। ये ऐसे ही चुनाव जीतेंगे ये लोग। वही आज जब वो दिल्ली पुलिस वालों के बच्चे वहां पर आए, उनके घर के लोग वहां पर आए, सवाल पूछे, किसी के पास में जवाब है, भाग लिए राहुल गांधी, किसी के पास जवाब नहीं है। वो जो अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं दिन रात, दिल्ली पुलिस के जवानों को गुंडा बताने वाले लोग, उनसे सवाल जब पूछा जाता है कि भैया वो दिल्ली पुलिस वाले, वो भी किसी के घर के बेटे हैं, वो भी किसी के मां बाप हैं, तो कहा जाता है तुम क्या बीजेपी के आदमी हो। यही है इस देश में, अगर कोई राष्ट्र की बात करता है तो वो बीजेपी का आदमी हो जाता है, अगर कोई देश को बचाने की बात करता है तो वो संघ का आदमी हो जाता है। यह हकीकत समझनी पड़ेगी। तिलचट्टों से, उनके पीछे घूमने से यह देश नहीं चलने वाला है। कहां था देश 2014 से पहले? आज टॉप 5 कंट्रीज में है, बहुत जल्द टॉप 3 कंट्रीज में आने वाला है। अमेरिका, चीन, भारत यही रहेंगे और यह होने वाला है। इसलिए जो प्रगति है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वही बताया था योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले, क्या कहा था सुनिए। ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया की बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है। और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके। और आज जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। उनके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भैया बीजेपी के हो गया? नहीं बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की, परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बार बार बीजेपी का बोलने का क्या मतलब? अब ये जो कांग्रेस के नेता, हालांकि कांग्रेस ने उस समय टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय उम्मीदवार बने, चुनाव जीत करके आए, पप्पू यादव, दुनिया भर के आरोप इनके ऊपर हैं जो आज कांड कर दिए हैं। उसके बाद में लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं दर्शकों, थोड़ा आप ये समझिएगा इनकी दुर्गति कैसे होने वाली है। आईएएस हैं पूर्व सूर्य प्रताप सिंह, कह रहे हैं ये साधु के भेष में चंदा चोरी का ये नाटक विपक्ष को बहुत भारी पड़ेगा। बैठे बिठाए इन्होंने संत समाज के अपमान का मुद्दा ये खुद थाली में परोस कर दे दिया है। बोला भाई साहब लीजिए, करिए इस्तेमाल। डिंपल जी वो विजुअल्स डाल करके सोशल मीडिया पर लिख रही हैं, आज संसद में विपक्ष ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ आवाज उठाई, यह मुद्दा अब दबने वाला नहीं, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। लोग कह रहे हैं इसका जवाब यूपी का हिंदू समाज देगा आपको चुनाव में, आपको पता चल जाएगा। लोग इनके बारे में कह रहे हैं निमंत्रण मिलने के बाद भी राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर निर्माण के लिए कोई चंदा नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का मौका मिला जेब से पैसे निकल गए।
कोई भी हिंदू अपनी आस्था का यह अपमान नहीं भूलेगा। जो हिंदू होगा वो कैसे भूल जाएगा भाई? लेकिन जो मान चुके हैं कि हम हिंदू है ये नहीं। कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने एक बयान दिया था दर्शकों, बताया था कि कितने किस्म के हिंदू हैं यहां हमारे देश में। एक वो है जो गर्व से कहता है हाँ मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता है, गर्व से सीना चौड़ा करके कहता है। एक वो है जो कहता है हाँ हाँ है तो हम हिंदू ही। एक वो है जो मानने को तैयार नहीं मैं हिंदू हूं। एक वो है जो भूल गया कि मैं हिंदू हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दर्शकों। ये देश की दुर्गति अगर हुई इसी कारण से हुई। जातियों को जातियों में बांट दो और जो उनका वीटो पावर है वो तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक, कहा कि वो तो हमारे साथ है, हमें कौन चुनाव हरा देगा। यही बिहाफ था चुनाव जीतने का। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या असम, कहीं जाकर के देख लीजिए, कहीं देख लीजिए। लेकिन धीरे धीरे ये जो नेगेटिव नैरेटिव है ये टूटा है, लोगों की आस्था जुड़ी है, सनातन का जागरण हो रहा है। आपने अभी महाकुंभ में देखा होगा 66 करोड़ श्रद्धालु उसी संगमनोस पर। वहां जो साधु संत हैं वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो सफाई कर्मी हैं बेचारा वो भी वहीं आस्था की डुबकी लगा रहा है। किसी ने मना नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम वहां जाकर के नहाओ, किसी ने ये नहीं पूछा तुम अगड़े हो कि तुम पिछड़े हो, किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम दलित हो, तुम ठाकुर हो, तुम जाट हो, तुम गुर्जर हो, तुम पंडित हो, तुम क्या हो। किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा। जिस माघ मेले को कोई जानता नहीं था, इतना भव्य आयोजन वहां हुआ, 22 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले में आस्था की डुबकी लगा करके आए। किसी ने किसी से किसकी जाति नहीं पूछी। इनको कैसे बर्दाश्त होगा? इनको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो जातियों में बांटने वाले लोग हैं। ये यही तो काम करते आए हैं, आज भी इसी काम को कर रहे हैं। लेकिन ये सफल नहीं हो पाएंगे दर्शकों, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी टक्कर योगी आदित्यनाथ से है। दर्शकों आप देखिए, ये कोई गंभीर, जिसको नहीं लगता है कि ऐसे ही ये 2-4 दिन बहस चलेगी और मामला शांत हो जाएगा, मुगालते में जी रहा है। क्योंकि देखिए अब साधु संत भी वो भड़के हुए हैं, वो इसी बात को कह रहे हैं। जो महंत राजू दास हैं उन्होंने कहा कि कभी किसी ने मौलाना बनकर ऐसा विरोध किया क्या? कभी किया? कभी पादरी बनके किया? कोई बना, पादरी बना, मौलाना बना? नहीं। केवल हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये लोग ऐसे काम करेंगे। दर्शकों पुष्कर सिंह धामी इसी बात को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं बाबा का बयान नहीं आया है। मुझे नहीं पता कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बाबा का बयान आ जाए, लेकिन बाबा जब भी बोलेंगे इनके धागे खोलेंगे, आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं यह भगवा सनातन का अपमान कांग्रेस उसके सहयोगियों की पहचान बन चुका है। संसद परिसर में संत परंपरा, हिंदू आस्था का उपहास, करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का अपमान है। ऐसे धर्म विरोधी कालनेमी तत्वों को भारत की राष्ट्रवादी जनता कभी माफ नहीं करेगी, लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देगी। करारा जवाब मिलेगा, तैयार रहिएगा। दर्शकों लोग कह रहे हैं एक चोर, बाहुबली, घटिया सोच के आदमी को पुजारी बनाकर उसे चंदा चोर बता के उसे घसीटा जा रहा है। देश में हजारों फर्जी मदरसे चलते हैं, सैकड़ों पादरी कन्वर्जन के काम में जुटे हुए हैं। ऐसा ही इस हिंदू विरोधी विपक्ष से किसी टोपीबाज मौलाना या पादरी बनकर करवा लीजिए और लिखवा लीजिए। ये अयोध्या के हमदर्द नहीं बल्कि रामद्रोही हैं। यही लोग इनके बारे में कह रहे हैं, ये रामद्रोही लोग हैं। दर्शकों लोग कह रहे हैं जब तक ये सरकारों में रहे इन्होंने हिंदू धर्म भगवान को हर रोज गाली दी, आज विपक्ष में भी वही कर रहे हैं, इनका सर्वनाश होगा। लोग कह रहे हैं बाकी ये कुछ दरगाहें हैं, मस्जिदों के नाम हैं जिनमें चोरी हुई, इनकी औकात हो एक बार मौलाना बनकर दिखाएं। जैसे हजरत बल दरगाह, हाजी अली दरगाह, बियाबानी दरगाह, खलीज खान दरगाह,
टीपू सुल्तान शाही मस्जिद, जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ दरगाह, नागौर दरगाह राजस्थान, हाजी मलंग दरगाह। किसी में हिम्मत है कोई बोल करके सवाल पूछ करके दिखाए। अभी कुछ दिनों पहले यहां बहराइच वाले वो भाई साहब सालार मसूद विदेशी आक्रांता जिनके नाम पर मेला लगता था, वहीं से खबरें सामने आई। कोई बोला, मैंने कहा भले आरोप लगे, उसमें कोई गारंटी है नहीं कि भाई वो सही है गलत है, केवल आरोप लगे। अरे आरोपों पर ही बोल लेते, कुछ तो हिम्मत दिखा देते। बाबा ने कहा अयोध्या को छोड़ दीजिए अखिलेश जी, अयोध्या को हमने भव्य बना दिया है, वहां त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं। हिम्मत है तो कृष्ण जन्मभूमि पर बोल करके दिखाइए, उस विवाद पर बोल करके दिखाइए। इनके भीतर हिम्मत नहीं है, ये नहीं कभी हिम्मत करेंगे, ये केवल हिंदू आस्था पर प्रहार करेंगे दर्शकों, केवल। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। ये जो इनके कारनामे हैं, ये करके ये चुनाव जीत सकते हैं क्या? दर्शकों अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।